एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में केमिस्ट्री के सॉल्यूशन सीरीज में एक शानदार टॉपिक आपके सामने है। टॉपिक है मास कैलकुलेशन या द्रव्यमान गणना। आपको बता दूं, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन दी जाती है या फिर केमिकल रिएक्शन बनाने के साथ द्रव्यमान कैलकुलेशन करने के लिए दिया जाता है। एक पैटर्न होता है क्वेश्चन का, और वो क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और इस क्वेश्चन के बेसिस पर पुराने साल के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि ओमिक्रॉन के आने के चलते या ओमिक्रॉन की वजह से आपकी प्रिपरेशन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने एक शानदार टेस्ट सीरीज जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं। और उस टेस्ट सीरीज में 199 रुपये का आपसे एक नॉमिनल चार्ज लिया जा रहा है। आप अपना अप्रूवल लेकर के रख लीजिए। विपरीत परिस्थिति में वो जो टेस्ट सीरीज है आप लोगों के बहुत काम आने वाली है फ्यूचर में। और पिछले साल जिस प्रकार का कंपटीशन था वो भी ऐसा ही अचानक जैसे ओमिक्रॉन आया और वो चला गया, तो एग्जामिनेशन जब कभी भी आएगी तो आपके पास में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि सडनली अगर मान लीजिए एग्जामिनेशन आपके सामने आ गया तो आपके पास कुछ ऐसा अपने आप को रिवीजन देने का या एक प्रकार से अपने टॉपिक वाइज रिवीजन करने का एक प्लान होना चाहिए। उसके लिए हमने शानदार टेस्ट सीरीज जो है सभी स्टूडेंट्स के लिए प्लान किया हुआ है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अप्रूवल ले रहे हैं, तो जिस किसी भी स्टूडेंट्स को अप्रूवल लेना है, और साथ ही फिजिक्स की जो 249 रुपये की जो लाइव क्लास चल रही है डेली, इन दोनों के दोनों कोर्सेज को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, सीधे आप मैसेज करिए और उस पर आप पेमेंट करिए और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको अप्रूवल मिल जाएगा और कोर्स की लिंक टीचमेंट एप्लीकेशन के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ मास कैलकुलेशन का। पैटर्न को देखते हैं, पैटर्न किस टाइप का आता है। इसके बेसिस पर आपको मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये एक पैटर्न है सीधे सीधे, ठीक है। टॉपिक नहीं, एक पैटर्न है जिसमें हम द्रव्यमान की गणना करेंगे। और देखिए सबसे पहली चीज, लेकिन अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है मूल संकल्पना की या फिर मूलानुपाती सूत्र की, तो आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये कि 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान ज्ञात करना है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं और मैं आपको बता दूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको एटॉमिक वेट नहीं दिया गया है, कभी कभी नहीं दिया जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मान लीजिए केमिकल रिएक्शन में अगर मान लीजिए हीट अगर देते हैं तो जिस प्रकार से डिकम्पोजिशन होगा, ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, तो आपको सबसे पहले मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में मिलेगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का पूछे या कार्बन डाइऑक्साइड का पूछे, दोनों का कैलकुलेट करके बता दें, ठीक है भी। तो सबसे पहली चीज ये देखना है कि नेचुरली 25 ग्राम हम 25 ग्राम के लिए केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं, लेकिन नेचुरली एक मोल, अगर मान लीजिए ये एक मोल होता, अगर मान लीजिए ये एक मोल होता तो ये उसका एक मोल होता कैल्शियम ऑक्साइड का, और ये इसका कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल कहलाता। लेकिन अपने को ये देखना है कि इनके एक मोल में कितना ग्राम द्रव्यमान है, इनका कितना है, ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है भी। और इसमें द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत लागू होना चाहिए। तो कैल्शियम का आपका 40 AMU, कार्बन का आपका 12 AMU और ऑक्सीजन का 16 या 48 AMU। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो गया आपका कितना 52, और ये आपका कितना हो गया टोटल 100 ग्राम या 100 AMU की बात करें, 100 AMU एक मोल में, इसके 100 AMU, ठीक है भी। तो इसके एक मोल में कितना हो जाएगा, कैल्शियम का आपका 40 और ऑक्सीजन का आपका कितना 16, कुल मिलाकर के ये 56 AMU, ओके। और कार्बन का कितना 12 और ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, तो ये कितना हो जाएगा आपका 44 AMU। अगर आपकी केमिकल रिएक्शन सही है तो दोनों साइड के एक एक मोल के जो AMU में जो एटॉमिक वेट आएंगे वो कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। जबकि यहाँ पर किसी भी प्रकार से उत्प्रेरक का कोई उत्प्रेरक ऐड होकर के केमिकल रिएक्शन में नहीं जा रहा है, या केमिकल रिएक्शन से कोई उत्प्रेरक किसी प्रकार से कोई मास को अनबैलेंस नहीं कर रहा हो, ठीक है भी। वो केमिकल रिएक्शन थोड़ी सी अलग होती है, ठीक। तो 56 और 44 आपका कितना हो गया 100 AMU हो गया। तो इसमें कुल मिलाकर के द्रव्यमान संरक्षण है, मतलब M1 = M2 + M3, ये हो गया आपका द्रव्यमान संरक्षण, क्योंकि ये आपका प्रोडक्ट है और ये आपका अभिकर्मक, ठीक है भी। तो ये आपको याद रखना है। अब ये तो पता चल गया कि अगर ये 100 ग्राम होता तो ये 56 ग्राम होता, तो ये 44 ग्राम होता।
लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास तो 25 ग्राम है, तो 100 ग्राम होता तो 56 ग्राम होता। तो ये कितना है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, 25 ग्राम है। तो 100 की जगह हम कितना लेंगे, 25 ग्राम लेंगे, मतलब इसका कितना, एक चौथाई लेंगे। तो इसका भी कितना लेंगे, एक चौथाई लेंगे। 56 डिवाइडेड बाई 4 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14 ग्राम। और अगर इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाता आपका कितना, 11 ग्राम। मतलब अगर ये 25 ग्राम अगर होता कैल्शियम कार्बोनेट तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में 14 ग्राम आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिलता और कार्बन डाइऑक्साइड जो मिलती वो मिलती आपको 11 ग्राम। तो आप बताइए कि इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और ऐसे क्वेश्चंस आप लगाइए, पुराने साल के पेपर लगाइए। पेपर टेलीग्राम पर मैंने दे दिया है टीचमेंट एप्लीकेशन के ऊपर, जो सेंट्रल पब्लिकेशन के पुराने साल के जो पेपर्स मेरे पास अवेलेबल थे वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। जाकर के पुराने साल के पेपर इस पैटर्न पर मल्टीपल 8 से 10 केमिकल रिएक्शन के लगा लीजिए, मास कैलकुलेशन या द्रव्यमान गणना आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।